सर क्रेडिट कार्ड से डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं और बैंक हमसे 65% ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मांगता है, तो क्या ये जस्टिफाइबल है सर? देखिए, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2024 में जजमेंट है जिसमें कि एनसीडीआरसी ने ये एक कैपिंग लगा दी थी टू अगेंस्ट एवरी बैंकर दैट बैंक वुड नॉट एबल टू चार्ज मोर देन 30% इंटरेस्ट ऑन एनी डिफॉल्ट ऑन द क्रेडिट कार्ड एंड दैट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द बैंकर्स। और उसमें ये कहा गया था कि अगर इससे ज्यादा मांगता है तो डिफिशियंसी इन सर्विसेज की कैटेगरी में आया था। उसके बाद 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि अगर क्लाइंट को पहले इंटीमेटेड है और ब्रोशर साइन कराया है जिसमें एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है जो बेशक हो सकता है 50%, 65%, अगर आपकी स्पेसिफिक सिग्नेचर है और आपका लोन डिफॉल्ट होता है तो बैंक रिकवरी कर सकता है। यानी कि अगर नट शेल में समझा जाए, पहला तो कोशिश करिए बैंक क्रेडिट कार्ड से लोन ही मत लीजिए। अगर फिर भी आपने लोन लिया है, परचेजिंग करिए जो बियॉन्ड कैपेसिटी और चली जाती है और बैंक आपसे ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है जो कि ऑलरेडी आपने अग्री करा हुआ है, स्पेसिफाइड करा हुआ है। तो आज तक का लॉ जो अभी बहुत प्रीमेच्योर लॉ है, कॉन्क्रीट हुआ नहीं है, पर जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो कहता है कि कोई कैपिंग नहीं है। अगर आपने अग्री करा हुआ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन सच इवेंचुअलिटी यू हैव टू पे दैट। तो कोशिश करिए क्रेडिट कार्ड से जो है वो वाइज डिसीजन लेके कम से कम परचेजिंग करिए और अगर कोई एक्सीजेंसीज आती है तो कोई पर्सनल लोन ले लीजिए, कोई बोरोइंग कर लीजिए फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से, रादर देन चूजिंग अ लोन ऑन ए क्रेडिट कार्ड बिकॉज दैट मे लैंड यू टू पेइंग द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो कोशिश करिए क्रेडिट कार्ड को केवल बहुत सेंसिबली और बहुत एक्सीजेंसीज पे इस्तेमाल करें और जो है फालतू एक्सपेंसेस इसके ऊपर ना करें।